हॉलीवुड रिकैप स्क्रीन प्रेजेंटिंग मंगोल द राइज ऑफ चंगेज खान। ये कहानी एक 9 साल के बच्चे की है जिसका बचपन बहुत संघर्ष में गुजरा है, लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी और पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका दिया। इस कहानी की शुरुआत सन 1192 से होती है, जहां हम अभी के नॉर्थ वेस्टर्न चाइना के इलाके को देखते हैं, जिसे उस समय टेंगोट किंगडम के नाम से जाना जाता था, जिसे टेंगोट राजवंशी चलाता था। यहाँ पर कई सारे मंगोलियन ट्राइब्स के ग्रुप रहते थे, जिनके सरदार को खान कहा जाता था। इस ट्राइब्स के खानों की आपस में बहुत ज्यादा दुश्मनी थी, क्योंकि ये सभी लोग पावर में बने रहना चाहते थे, जिसके चलते इनके बीच अक्सर लड़ाइयाँ चलती रहती थी। इन लड़ाइयों में बहुत सारे लोग मारे जाते थे। मंगोलों की दुनिया में कोई नियम कानून नहीं थे, इसीलिए इनको एक सुप्रीम खान की सख्त जरूरत थी, ताकि ये सब लोग एकजुट होकर रह सके। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम यसुई था, और ये चाइना के वेस्ट साइड से एक छोटा मोटा खान था। इस समय यसुई एक सफर पर निकला था, उसके साथ एक 9 साल का बेटा तैमूजन भी था। दरअसल यसुई अपने बेटे के लिए एक वाइफ ढूंढने के लिए निकला था। रात होने पर वो अपने दोस्त के ट्राइब में आराम करने के लिए रुकता है। वहीं जब तैमूजन अपने घोड़े के पास खड़ा होता है तो उसके पास एक छोटी लड़की आती है जिसका नाम बोर्टे होता है। उसे उसका नाम पूछती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, जिस पर तैमूजन अपना नाम बताकर कहता है कि वो अपने फादर के साथ उसके लिए एक वाइफ ढूंढने के लिए आया है। तभी बोर्टे उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए। इतना कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। रात में जब अपने फादर के पास बैठा होता है तो उसके फादर उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो सबसे ताकतवर समुदाय से हो। तभी तैमूजन अपने फादर से कहता है कि मैं खुद ही अपने लिए एक लड़की चूज करूंगा। तैमूजन की जिद के बाद उसके फादर अपने दोस्त की ट्राइब से किसी एक लड़की को चुनने की इजाजत दे देते हैं। अब सुबह होते ही तैमूजन के फादर उस ट्राइब की सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा करके उनके पैरों को गौर से देखते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग लेग्स वाली लड़की ही अपने पति को खुश रख सकती है। इसके बाद तैमूजन एक एक लड़की को देखता जाता है और लास्ट में वो बोर्टे को अपनी पत्नी चुनता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी होने के बाद भी वो दोनों आने वाले 5 साल तक एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ये उनकी ट्राइब का कानून था। अब तैमूजन और उसके फादर का यहाँ से जाने का समय हो जाता है, लेकिन जाने से पहले तैमूजन बोर्टे को एक नेकलेस गिफ्ट करता हुआ उसे कहता है कि वो उसके लिए जल्द ही वापस आएगा। यहाँ से यसुई और तैमूजन अपने लोगों के साथ सफर पर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग काफी सतर्क हैं, क्योंकि ठीक उनके सामने थोड़ी दूर एक और खान की ट्राइब के लोग बैठे होते हैं। थोड़ी देर बाद उस खान का एक आदमी यसुई के लिए एक कटोरी में दूध लाता है, जिसका मतलब शांति का पैगाम था, और वो लोग समझौता करना चाहते थे। यसुई वो दूध की कटोरी ले लेता है और सामने बैठे खान के लिए भी अपनी तरफ से एक दूध की कटोरी भेजता है। यसुई के आदमी यसुई को खुद को दूध पीने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि इस दूध को पहले हम एक नौकर को पिला देते हैं, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो उस खान का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था और खुद ही वो दूध पी जाता है। दूसरी तरफ खान भिजवाया हुआ दूध पी लेता है। थोड़ी देर बाद जब ये सब अपना सफर कर रहे होते हैं तो रास्ते में अचानक ही यसुई के सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिससे वो अपने घोड़े से गिरकर मर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब उस खान के दिए हुए दूध के कारण हुआ था, क्योंकि खान ने उस दूध में जहर मिला कर दिया था। तभी तैमूजन अपने फादर के पास जाता है, लेकिन उसके साथ के सभी लोग उसे यहीं पर अकेला छोड़कर वहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि उनके बीच एक परंपरा है जिसमें उनका मानना था कि उन्हें किसी मजबूत इंसान को ही फॉलो करना था। अब जबकि यसुई चुन का राजा था, उसकी डेथ हो चुकी थी, इसीलिए यसुई के लोग अपने लिए एक नए राजा की तलाश में निकल रहे थे। जिसके बाद तैमूजन अपनी माँ के साथ अपने पिता यसुई का अंतिम संस्कार करता है। यसुई के पास जो बहुत सारी भेड़ें और बकरियां थी, वो अब यसुई के सबसे खास सैनिक जिसका नाम टारगुटाई था, उसने रख ली थी। ये देखते हुए तैमूजन की माँ उसे बद्दुआ देते हुए कहती है कि मेरा ये बेटा एक दिन तुम्हें ढूंढ कर जरूर मारेगा। टारगुटाई ये सुनकर सोच में पड़ जाता है कि कहीं आगे चलकर ये बच्चा उसे सच में न मार दे, इसीलिए वो उसे उसी वक्त मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मंगोलों में एक रिवाज था जिसके हिसाब से किसी को मारने से पहले उसकी हाइट को उनके रथ के पहिए से नापते थे, और वो कभी भी बच्चों को नहीं मारते थे। जब टारगुटाई तैमूजन की हाइट को उनके रथ के पहिए से नापता है तो उसकी हाइट कम निकलती है, और तैमूजन अभी बच्चा था इसीलिए वो बच जाता है। लेकिन टारगुटाई उसकी माँ को बोलता है कि वो अगले साल इसे मारने जरूर आएगा, और तब तक उसकी हाइट और उम्र भी बढ़ चुकी होगी। कुछ महीनों बाद जब सर्दी आ जाती है तो तैमूजन के पास छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं होती। तभी उसे अपने फादर की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि गॉड एंग्री उनकी बुरे वक्त में जरूर मदद करेंगे, इसीलिए वो सीक्रेट माउंटेन की तरफ जाने लगता है। लेकिन रास्ते में अचानक उसका पैर बर्फ में नीचे धंस जाता है और यहाँ नीचे अंदर ठंडे पानी में गिरकर डूबने लगता है। वो डूबकर मरने ही वाला होता है कि तभी वहाँ उसकी उम्र का एक लड़का जिसका नाम जमुखा होता है, वो उसे बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेता है। यहाँ पर जमुखा और उसका
बड़ा भाई तैमूजन को अपने साथ घर ले जाते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। तैमूजन उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद जमुका और उसका बड़ा भाई अपने अपने हाथ पर कट लगाकर अपना खून दूध में मिलाकर तैमूजन को दूध पीने के लिए कहते हैं। तैमूजन वो दूध पी जाता है और अब वो दोनों नहीं बल्कि 3 भाई बन गए थे। उन्होंने तैमूजन को अपना भाई बना लिया था। अगली सुबह तारगुटाई अपने लोगों के साथ तैमूजन को ढूंढता हुआ यहाँ पर आ जाता है। अब वो उसको मारना चाहता है। तारगुटाई के लोग तैमूजन को पकड़कर उसे अपने साथ मारने के लिए ले जाते हैं, लेकिन जब वो तैमूजन की हाइट रथ के पहिए से नापते हैं तो अभी भी उसकी हाइट पूरी नहीं होती, जिस वजह से वो लोग तैमूजन को तब तक के लिए कैदी बना लेते हैं जब तक उसकी हाइट नहीं बढ़ जाती। इनकी ट्राइब में एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि कैद में तैमूजन को रोज खाना खिलाता था और उसके जख्मों पर मरहम पट्टी भी करता था। कुछ दिनों बाद फिर से तैमूजन की हाइट नापते हैं, लेकिन अभी भी उसकी हाइट उतनी ही थी। इसी टाइम पर यहाँ पर बारिश होने लगती है और सभी लोग भागकर अपने अपने तंबू में चले जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो बूढ़ा आदमी तैमूजन को वहाँ से छुड़ाकर भगा देता है। तैमूजन भागता भागता बहुत दूर चला जाता है। उसके गले में एक बड़ी लकड़ी का फंदा भी होता है, लेकिन कैसे भी करके वो उस पहाड़ पर जाता है जहाँ पर उसके फादर ने बताया हुआ था। वो गॉड एंग्री से दुआ मांगता है कि अचानक तैमूजन को वहाँ एक सफेद भेड़िया दिखता है, जिसके तुरंत बाद उसके गले में बंधा हुआ लकड़ी का फंदा अपने आप खुलकर नीचे गिर जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और हम सन 1186 में तैमूजन को देखते हैं, जो कि अब एक नौजवान लड़का बन चुका है। लेकिन तैमूजन अभी भी तारगुटाई के लोगों से बचकर भाग रहा होता है। कई सालों से तारगुटाई के लोग तैमूजन को ढूंढ रहे थे और एक दिन वो तैमूजन को ढूंढ लेते हैं और उसे पकड़कर फिर से कैदी बनाकर उसी लकड़ी के फंदे में रखते हैं जिसे उसे बचपन में रखा गया था। अब क्योंकि तैमूजन की हाइट और उम्र बढ़ चुकी है, इसीलिए उसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन तारगुटाई उसे जान से नहीं मारना चाहता क्योंकि वो उसे अपनी जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता था। लेकिन तैमूजन तारगुटाई से बोलता है कि मैं खुशी खुशी मर तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे आगे अपनी जान की भीख कभी नहीं मांगूंगा। ये सुनकर तारगुटाई उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अभी तक जिंदा था और वो फिर से तैमूजन के पास जाकर उसे पानी पिलाता है। उसी दिन शाम को जब सभी लोग आपस में बिजी होते हैं तो तारगुटाई तैमूजन के पास अकेला उसे बात करने जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर तैमूजन उसी लकड़ी के फंदे से तारगुटाई पर हमला कर देता है और उसे जान से मारकर वहाँ से भाग जाता है। अब तारगुटाई को मारकर वो खुद खान बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर वो सबसे पहले अपनी वाइफ के पास जाता है जिससे उसने बचपन में शादी की थी। वो बोर्टे के पास जाता है जो अब बड़ी हो चुकी है और बहुत खूबसूरत भी थी। बोर्टे उसे कहती है कि मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और अब फाइनली वो दोनों साथ थे। कुछ देर बाद वो यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से तैमूजन सीधा अपनी माँ और बहन के पास उनसे मिलने के लिए जाता है। तैमूजन को इतने सालों के बाद देखकर उसकी माँ और बहन बहुत खुश होती है, लेकिन एक दिन इनके ऊपर मार्केट ट्राइब के लोगों का अटैक हो जाता है। कई साल पहले तैमूजन के फादर ने इस मार्केट ट्राइब के खान की मदर को किडनैप किया था और तब इस ट्राइब के खान ने कसम खाई थी कि वो अपनी माँ का बदला जरूर लेगा। और अब ये लोग यहाँ पर बोर्टे को किडनैप करने आए होते हैं। बोर्टे और तैमूजन दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक तीर बोर्टे को लगता है जिसे वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाती है और वो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। दरअसल मार्केट खान बोर्टे को अपनी वाइफ बनाना चाहता था। वहीं दूसरी ओर तैमूजन अपनी वाइफ बोर्टे को वापस लाना चाहता था, जिसके लिए वो अकेला काफी नहीं था। इसीलिए वो मदद के लिए अपने पुराने भाई जमुखा के पास जाता है। जमुखा भी एक ट्राइब का खान था जो कि बहुत पावरफुल ट्राइब थी। जमुखा मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लड़ाई के लिए वो तैमूजन को 1 साल का इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि उसके बाकी ट्राइब्स पर अटैक करके उन्हें अपने अंडर लेना था। समय के साथ साथ 1 साल बीत जाता है और वो वक्त आ जाता है जब वो दोनों भाई मिलकर अपनी सेना लेकर मार्केट ट्राइब पर अटैक करते हैं। लड़ाई में वो सभी लोगों को मार्केट ट्राइब के खान और उसकी सेना को मारकर उसके जरूरी सामान अपने साथ उठा लेते हैं। वहीं एक टेंट में बोटे बैठी होती है जो कि अब प्रेग्नेंट थी। उसके बावजूद भी तैमूजन उसे अपना लेता है। उसी रात ये लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और तैमूजन के साथ और भी कई लोग जुड़ जाते हैं। अब तैमूजन वहाँ से मिले सामान को सभी में बांटने के लिए कहता है, जिसमें से तैमूजन सिर्फ 10% अपने पास रखता है और बाकी 90% वहाँ के लोगों में बांट देता है। तैमूजन उन मरे हुए लोगों के परिवारों को भी कुछ सामान देता है जिन्होंने लड़ाई में अपनी जान गंवाई थी। तभी यहाँ जमुका के लोग तैमूजन की दरिया दिली देखकर तैमूजन की ट्राइब के साथ जुड़ जाते हैं। अब क्योंकि मंगोलों में शुरू से ही ये नियम था कि वो अपना खान खुद से ही चुन सकते हैं, जिसमें जमुका चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। जब जमुका देखता है कि उसके ट्राइब के 2 लोग तैमूजन के ट्राइब में चले गए हैं, जमुका के मन में तैमूजन के खिलाफ दुश्मनी बढ़ जाती है। एक दिन जमुका के लोग तैमूजन के घोड़े चुरा रहे होते हैं, तभी तैमूजन के लोग उन्हें देख लेते हैं और जमुका के आदमी बचकर वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद तैमूजन के आदमी कुछ गुस्से में गलती से उन्हें जान से मार देते हैं। लेकिन जब वो लोग जमुका और उन लोगों को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि
उनमें से एक आदमी जमुका का बड़ा भाई भी था। और अब जैसे ही जमुका को पता चलता है तो वो तैमूजन को जान से मारने की ठान लेता है, क्योंकि उसे अपने भाई की जान का बदला लेना था, जिसके लिए जमुका आसपास के और ट्राइब्स के खानों के साथ हाथ मिला लेता है और अपनी एक बड़ी ट्राइब बनाकर तैमूजन की ट्राइब पर अटैक कर देता है। तैमूजन जानता था कि वो लोग ये जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि उसके पास इतने सैनिक नहीं थे जितने जमुका के पास थे। इसीलिए वो अपनी ट्राइब की औरतों और बच्चों को वहां से जाने के लिए कहता है और बाकी लोगों को लौटने के लिए बोलता है। इस लड़ाई के बीच तैमूजन अपने सैनिकों के साथ हार जाता है और जमुका उसे और उसके सैनिकों को बंदी बना लेता है। जमुका अभी भी तैमूजन को भाई बोलता है, लेकिन वो अपने बड़े भाई की जान का बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो तैमूजन को अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता था। इसके बाद तैमूजन को अपना गुलाम बना लेता है और किसी और ट्राइब के लोगों को बेच देता है, जहाँ सजा के तौर पर तैमूजन को रेगिस्तान में काफी दूर पैदल चलना पड़ता है। बहुत दूर चलने के बाद ये लोग एक शहर पहुंच जाते हैं जहाँ टेंगुट डायनेस्टी का शासन था। ये लोग तैमूजन को एक जगह बैठाते हैं ताकि दूसरे लोग उसको देखकर उसे खरीद सके। एक दिन इस सल्तनत का राजा बाजार आया होता है, तभी वो तैमूजन को देखता है और उसे चंद पैसों में खरीदने के लिए अपने लोगों को बोलता है, लेकिन उस राजा के लोग तैमूजन को खरीदने से मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो तैमूजन को खरीद लेता है। इसके बाद तैमूजन को एक पिंजरे जैसे कमरे में रखा जाता है जो शहर के बीचों बीच था, ताकि बाहर से लोग उसे देखकर हंस सके और उसका मजाक उड़ाते हुए मस्ती कर सके। यहाँ पर तैमूजन को देखने के लिए एक बुद्धिस्ट मंक हर रोज आता था और उससे माफी मांगता था। एक दिन तैमूजन मंक के साथ एक समझौता करता है कि अगर तुम मेरी वाइफ को ढूंढते हो तो मैं आगे चलकर इस गांव को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद वो बुद्धिस्ट मंक बोर्टे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन बुद्धिस्ट मंक एक बूढ़ा इंसान होता है, इसीलिए वो गर्मी के मारे बेहोश होकर वहीं मर जाता है। वहीं किस्मत से बोर्टे को उसी मरे हुए बुद्धिस्ट मंक के पास वही नेकलेस मिलता है जो उसे तैमूजन ने दिया था, जिससे उसे पता चल जाता है कि तैमूजन अभी भी जिंदा है। इसके बाद बोर्टे अपने पति को ढूंढने के लिए शहर में निकल पड़ती है और यहाँ पर उसे तैमूजन एक पिंजरे में बंधा हुआ मिलता है। उसी रात बोर्टे यहाँ पर सिपाही को रिश्वत देकर तैमूजन को यहाँ से भगा लेती है और तैमूजन देखता है कि उसका बेटा अब बड़ा हो चुका है और बोर्टे की एक बेटी और भी है। बोर्टे तैमूजन को घर ले आती है और अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। एक दिन बोर्टे तैमूजन से कहती है कि सभी मंगोल एक जैसे ही होते हैं, सभी चोरी करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। मंगोल्स के लिए ये चीज एक आम बात है, लेकिन बोर्टे की इस बात का तैमूजन पर बहुत गहरा असर पड़ता है और वो अपनी फैमिली को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो सारी ट्राइब्स को मिलाकर एक नया मंगोल राज बनाएगा, जिसमें सभी के बीच नियम और कानून होंगे। तैमूजन अब डिसाइड कर चुका था कि अगर इस काम को पूरा करने के बीच में किसी की जान भी लेनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। वो 3 नियम बनाता है, जिसमें पहला नियम ये होता है कि औरतों और बच्चों को कभी नहीं मारा जाएगा। दूसरा नियम ये होता है कि दुश्मनों से मरते दम तक लड़ना होगा और तीसरा नियम ये था कि कोई भी अपने खान को धोखा नहीं देगा। यहाँ से सीन कट होता है और हम सन 1196 को देखते हैं, जहाँ कई साल पहले तैमूजन कसम खाता है कि वो मंगोल की बड़ी आर्मी बनाएगा और अब उसने बहुत सारी ट्राइब्स को जीतकर एक साथ जोड़कर एक बहुत बड़ा मंगोल बना लिया। अब उसके रास्ते में एक ही रुकावट थी जो उसे राजा बनने से रोक रही थी, और वो रुकावट और कोई नहीं बल्कि उसका भाई जमुका ही था। जमुका के पास भी बहुत बड़ी आर्मी थी और वो दोनों एक जंग के मैदान में अपनी पूरी आर्मी लेकर लड़ाई के लिए तैयार थे। यहाँ पर तैमूजन जमुका को उसके भाई होने के नाते उसके साथ जंग करने के बजाय उसको समझाना चाहता था, लेकिन जमुका जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे अपने बहुत सारे सैनिकों को लड़ाई के लिए भेज देता है। इसके नतीजे में उसके सभी सैनिक मारे जाते हैं। कई घंटों तक लड़ाई के बाद तैमूजन आखिरकार उसे जीत जाता है और जमुका के साथ उसके कई सारे आदमियों को जिंदा कैद कर लेता है। तैमूजन जमुका के बचे हुए सिपाहियों को मारने के बजाय उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। यहाँ पर तैमूजन जमुका के ट्राइब में उसी बूढ़े आदमी को देखता है जिसने तैमूजन की मदद की थी। तैमूजन बूढ़े आदमी को अपनी ट्राइब का एडवाइजर बना देता है। रात को तैमूजन जमुका के पास आकर बैठता है और उसे बताता है कि ये जो अपना अपना राज बड़ा करने की लालच है, ये आज उन्हें जिंदगी के ऐसे मोड़ में ले आया है कि उन्हें अब एक दूसरे की जान लेनी पड़ रही है। जमुका तैमूजन को कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने दुश्मन के सभी सिपाहियों को मार कर रख देता। इस बातचीत के बाद तैमूजन अपने भाई जमुका को माफ कर देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन इसके बाद हम बोर्टे को देखते हैं जो इनके पास आई हुई होती है। अब तैमूजन बोर्टे और अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होता
है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सन 1206 में तमुजन को देखते हैं, जो इस समय सारे मंगोल का खान बन गया होता है, जिसका नाम चंगेज खान पड़ गया था। इसके बाद उसने पूरे के पूरे टैगोर साम्राज्य का खात्मा कर दिया और एक नए सिरे से साम्राज्य की शुरुआत की थी। उसने मोनिस्ट्री शहर को उसी मोंक के आखिरी इच्छा समझकर छोड़ दिया, क्योंकि उस मोंक ने कहा था कि अगर मैं तुम्हारी पत्नी को ढूंढकर तुम्हारे बारे में बता दूं तो इस मोनिस्ट्री शहर को बर्बाद नहीं करूंगा। और आगे चलकर ये मोनिस्ट्री शहर मंगोल साम्राज्य का फाउंडर बना, एक ऐसा साम्राज्य जो कि इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।